Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आगे कौन आने वाले हैं, who is coming in your life next। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksha1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन जल्द से जल्द दस्तक देने वाले हैं। हु इज़ दैट पर्सन? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 3 ऑफ गैब्रियल। यहाँ पे है हमारे पास द सन। यही मुझे खुशी देती है कि कोई भी डेक में यूज़ करूँ। आप जानते हो कि मैं कितना डेक्स यूज़ करती हूँ जब भी मैं ये रीडिंग करती हूँ कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ नेक्स्ट। वो इतना खुशी का बात होता है मेरे लिए कि आपके साथ मैं क्या कैसे शेयर करूं कि वो आपके सोलमेट ही होते हैं। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर। द चैरियट, दैट इज़ वन मोर अ ग्रेटर इंडिकेशन। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए यही है। ओके, वी डू हैव द किंग ऑफ रफायल। वाओ। वी डू हैव द क्वीन ऑफ माइकल। We do have the 10 of Raphael। यहाँ पे है हमारे पास 2 of Ariel। We do have the High Priestess। Bottom of the deck हमारे पास है Leap of Faith, that is the Fool card। यहाँ पे है Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ओके, we do have Sun as a Leo, सिंह राशि यहाँ पे है। कैंसर, कर्क राशि यहाँ पे है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे है अगेन द वाटर साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ एरियल। वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस, वृषभ, कन्या, मकर राशि और मीन राशि। यहाँ पे नक्षत्र मैं कुछ बता देती हूँ। वी डू हैव द Magha nakshatra is very important. We do have Ashwini nakshatra is very important. We do have Jyeshta nakshatra important. We do have Hasta nakshatra important. We do have Revati nakshatra is very important. कुछ लोगों के लिए कृतिका नक्षत्र काफ़ी important है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए चित्रा नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए मैंने यहाँ पे यही देखा है। ओके, बाकी भी हो सकता है बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन आई कैन नॉट से दैट मच, बट जितना मैंने हो सका तो मैंने आपको बता दिया। इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 10, 19, 28 एंड फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि इस इंसान को अब 10 दिन के बाद मिले, ये 1 हफ्ता के बाद मिले। ओके, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 22 आप देख सकते हैं। वी डू हैव as the yes 7 is also very important। ठीक है, सो जुलाई का मंथ, अक्टूबर का मंथ, सितंबर का मंथ, जनवरी एंड फरवरी इंसान है जो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में वो तब दस्तक दे जब आप अपने ही करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो। ठीक है, आपको कोई बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल गॉसिपिंग करने का टाइम नहीं है, आपको अपने लिए सोचने का भी वक्त नहीं है, आप इतना बिजी हो। ठीक है, आप काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्टडीज़ कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लगातार अपने करियर में फोकस कर रहे हैं और आपको इस प्यार व्यार के मामले में पड़ना ही नहीं है। उस दौरान हो सकता है, या उस दौरान हो सकता है कि ये आप कोई जगह पे जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, बट अननेसेसरी क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, आपको दौड़ के भाग के उस जगह पे जाना पड़ा और आप उनको वहीं पे मिले। यू मे बी मीटिंग दिस पर्सन नॉट इन दैट प्लेस, जब जहाँ पे आप रहते हो प्रेजेंटली वहाँ पे नहीं, बल्कि दूसरे जगह पर। कुछ लोगों के लिए फर्दर डिस्टेंस लैंड ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन जहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से बात हो सकती है। ओके, और ऐसा हो सकता है कि वीडियो कॉल्स, ये तो सब है ही, लेकिन अक्सर फ़ोन कॉल्स कम होंगे, लिमिटेड होंगे। सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, मे बी दिस इज़ योर बॉस हु इज़ गोना टेक योर इंटरव्यू। ठीक है, हो सकता है कि वो आपकी इंटरव्यू ले, मे बी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं
एंड दैट्स वाई कुछ लोगों के लिए ये मिलेंगे आपको तभी जब आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, हो सकता है कि एक जॉब ऑलरेडी आपके पास है लेकिन आप उसमें खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू स्विच इनटू अ डिफरेंट करियर। हो सकता है कि आप जिस करियर में हो उसमें आपको पसंद नहीं आ रहा है, कुछ जम नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मोनोटोनस लग रहा है, बोर हो रहे हो, और तब वो मिल रहे हैं। अब ये किस किस्म के इंसान है, क्वालिटीज़ क्या क्या होंगे इनके अंदर। सो आई डू फाइंड कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फियर्सली बोल्ड एंड वेरी ब्रेव पर्सन, ये इंसान ऐसे इंसान होंगे जो डेफिनेटली चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। उनका भी करियर बहुत अच्छा खासा हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, चाहे कोई भी पोजीशन में हो, मुझे हायर रैंक ही दिखाई दे रहा है। अभी अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में या ग्लोबल कंपनीज़ में रिक्रूटमेंट के तौर से इनको लिया गया हो तो ये भी अच्छे पोजीशन में ही होते हैं, सैलरी अच्छा होगा, हाई पेड जॉब्स। सो व्हाट आई कैन फाइंड इज़ लाइक, पता नहीं मेरे मन में अभी आया, इन्वेस्टिगेशन जॉब्स भी हो सकता है, जैसे फोरेंसिक जॉब्स, फोरेंसिक डेटा कलेक्शन, ठीक है, क्रिमिनल एनालॉजी, उस तरह से हो सकता है कि ये इंसान कोई क्रिमिनल स्टडीज़ को लेके पढ़ाई कर रहे हैं जो काफ़ी क्रिटिकल होता है, हो सकता है रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ क्राइम्स डिपार्टमेंट, एनी टाइप ऑफ लाइक जैसे सीबीआई है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, हो सकता है सीआईडी है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उस तरह का ही कोई मोरलेस काम हो सकता है। या इनका खुद का एजेंसीज हो सकता है जहाँ पे ये वेरिफिकेशन करवाते हो, ठीक है, लोग इनके पास फॉर्म्स दे देते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और ये वेरीफाई करके फिर इनको दे देते हैं। कोर्ट हो सकता है जहाँ पे जॉब करते हो, एफिडेविट का भी हो सकता है, ऐसा लॉयर जो ज़मीन और प्रॉपर्टी के सिलसिले का लॉयर हो, ठीक है। एंड आई डू फाइंड कि इनके जॉइंट फैमिली हो सकता है जहाँ पे इनके भाई बहन बहुत सारे लोग एकत्रित रहते हैं। बट आई डू फाइंड कि जितना भी हो ये इंसान, बिकॉज विद यू कैन सी लाइक दैट आफ्टर द सन देर इज़ अ 10 ऑफ रफाइल 10 ऑफ कप्स, जहाँ पे शादी के बाद आपकी पूर्णता, दैट इज़ कंप्लीटनेस आपको महसूस होगा, आपके बच्चे होंगे एंड डेफिनेटली आप आफ्टर चिल्ड्रन ऑल्सो यू कैन एन्जॉय a quality time with your partner, with your spouse. I do find कि आप दोनों में एडजस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे एंड आप दोनों को देख के लोगों को इंस्पिरेशन आएगा कि ये देखो कितने अच्छे कपल हैं। ऐसा नहीं कि फेक जस्ट शो ऑफ करने के लिए, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट जेन्युइन इनसाइड, जैसे बोला जाता है अंदर से, ठीक है। खुशबूदार जो होते हैं वो अंदर से होते हैं, सुंदर जो होते हैं वो अंदर से सुंदर ही बेहतरीन है, बाहर से सुंदर अंदर कपटता छल वो सब अच्छा नहीं है। सो बाहर से अगर वो शो ऑफ कर रहे हैं बट अंदर आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन नहीं कर रहे, सिर्फ दिखाने के लिए है, तो उस रिलेशनशिप से अच्छा है कि ना रिलेशनशिप हो, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है अ जेन्युइन ऑफर, अ जेन्युइन कमिटमेंट टूवर्ड्स यू, ओके, यहाँ पे ये डिनाई नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए ये इंसान मल्टीपल जॉब्स इनका हो सकता है और ये उस चीज़ को बैलेंस भी कर पाते हैं। सपोज़ इनकी नौकरी भी है, पैरेलल साइड पे इनकी बिजनेस भी है, या इनके फैमिली बिजनेस करते हैं, ये खुद जॉब करते हैं, उसको भी संभालने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। they can be in the banking sector, they can be in the insurance sector, they can be in as working as you can say that head of the department ऑफ कोर्स इन अ कंपनी, और हो सकता है कि इनके खुद के हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, जहाँ पे ये खुद ऑपरेशन देखते हैं। सर्जिकल प्रोसेस में भी हो सकते हैं, सर्जरी हो सकता है। आई डू फाइंड कि ये इंसान जो है बेसिकली कोई चैनल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऐसा जैसे होता है ना जोश टॉक्स, या कहीं ना कहीं पे मोटिवेशनल जगह पे आके लोगों को लेक्चर्स देना या वीडियोस बनाना ऑफ मोटिवेशनल, एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे। और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में तब आएंगे जब आप कोई इमोशनल ट्रॉमा से भी गुजर रहे होंगे। मे बी आपको हार्ट ब्रेक हुआ है या किसी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था इस रिलेशनशिप में लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। डेफिनेटली यू विल बी ऑन अ न्यू पाथ, कोई एक नया रास्ता आप पकड़ लेंगे, एंड जब आप उस रास्ते में जाएंगे आपके पार्टनर आपको फॉलो करेंगे। जैसा होता था ना वोडाफोन में,
वो ऐड दिखाता था जहाँ पे वो डॉग जा रहा है, मैं डॉग के साथ कंपेयर कर रही हूँ बोल के आपको उसको गलत तरीके से नहीं लेना है। वेर एवर यू गो द नेटवर्क फॉलोज, जैसे वफादार इंसान क्या होते हैं, जैसे वो हमेशा ही हमारा साथ निभाने के लिए तैयार हो। सो दे विल बी नॉट ओनली योर पार्टनर बट एज अ वेरी लॉयल पार्टनर ऑल्सो, जिसके ऊपर आप भरोसा कर पाएंगे। आपको नहीं लगेगा कि वो कभी भी आपको चीट कर सकते हैं, डिसीव कर सकते हैं, नहीं लगेगा कि वो ऐसा एहसान फरामोश हो सकते हैं। एहसान फरामोश इंसान मैं नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर वेरी मच यू कैन से लॉयल इन दैट डीलिंग्स। अगर उनको आपके साथ नाता नहीं भी रखना हो तो वो पहले से ही बता दिया होता फिर, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मर्चेंट नेवी में भी हो सकता है, क्रूज लाइन पे हो सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री में हो सकता है, इंसान ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर्स में हो सकता है, जहाँ पे ये गाइड हो सकते हैं लोगों को, जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, उनको दर्शन करवाते हो और अच्छा खासा कमीशन भी है। रियल एस्टेट एजेंट हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, इनका स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज का ही हो और बहुत सारे लोग इनके अंडर काम करते हैं। नाउ लेट मी गो फॉर दिस कार्ड्स, वी कैन सी हाउ विल बी देयर नेचर, उनके नेचर किस तरह से होंगे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। उनके नेचर किस तरह से होंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द प्रोटेक्शन गार्जियन। यही तो मैंने आपको कहा, हमेशा ये सुरक्षित रखेंगे आपको, आपको इनसे कोई भी बेचैनी या इनसिक्योरिटी या ऐसा आपको नहीं लगेगा कि इंसान आपको छोड़ के चले जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। अगर आपको लगा, अगर आपको इनसिक्योरिटीज़ हुआ तो इसका दो मतलब है, ये तो आप तो राइट टाइम में नहीं मिले होंगे इस इंसान को, और दूसरा जो है आप दोनों ऑलरेडी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है, ठीक है। इस तरह से हो सकते हैं। दे कैन their favorite colors can be blue, can be peacock green, ओके। ब्लू बेसिकली मैं देख पा रही हूँ लाइट ग्रीन, नेवी ब्लू, येलो कलर। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स एंड एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपकी ऑलरेडी सिक्स सेंस जो है वो आपको गाइड कर देंगे। विद द हाई प्रीस्टेस मे बी सम ऑफ यू कैन बी हीलर्स और इन द स्पिरिचुअल फील्ड। ऑलरेडी हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको इनसे, ठीक है। इतना तक आपको पता चल ही जाएगा। डे बाय डे आपकी इंस्टिंक्ट्स ग्रो करेंगे एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा कि इंसान आपके लिए सटीक है या नहीं। कुछ लोग ऑलरेडी माइंड पे अभी सोच रहे होंगे कि मैं जिनसे डील कर रहा हूँ, जिनसे डील कर रही हूँ, क्या वही मेरे पार्टनर होंगे इन द फ्यूचर। सो इट डिपेंड्स ग्रेटली ऑन योर इंस्टिंक्ट्स कि वो इंसान आपके पार्टनर होंगे या नहीं। आपको पता चल जाएगा, आपको नेगेटिव सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एंजल नंबर्स और एनीथिंग लाइक दैट कि इंसान आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है या सही है। ओके माउंटेन्स, इस इंसान के सहारे ही आप बहुत कुछ हासिल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ये तो पक्का है। नाउ लेट मी गो फॉर मोर सिचुएशंस, देख लेते हैं। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए इंसान आपसे यंग हो सकता है। हायरोफेंट या एजेड, मच एजेड या मच यंगर। पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्स टू टाइम्स, कैन बी डिवोर्स, कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सिंगल मदर, कैन बी सिंगल, ठीक है। दूसरा तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी हाईली क्वालिफाइड एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि ये इंसान अपने ही फैमिली को काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं। एक्साइटेड हो जाता है कुछ आइडियाज़ को लेके कि कितना जल्दी वो उस आइडिया को पूरी तरह से दुनिया के सामने लेके आए। हमेशा ही स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस किया है इन्होंने। कुछ लोगों के लिए इनके पास हो सकता है काफ़ी ऑप्शंस हो जब आप इनसे मिलो। अभी हम देख लेंगे इनिशियल्स। लेट अस सी द इनिशियल्स। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में किस तरह के इंसान आने वाले हैं, उनके पर्सन के इनिशियल्स क्या होंगे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स।
Thank you universe, thank you spirits, and thank you guides. Okay, so I can find SISKOGYD. दिन के समय पे आप शायद मिलेंगे उनको, मे बी सैटरडे. ओके, ENT स्पेशलिस्ट. अगेन आप लोगों में से कोई होगा ENT स्पेशलिस्ट है या ENT डॉक्टर्स ऑफ कोर्स. ओके, जनीशा किसी का नाम हो सकता है. ओके, रिमी किसी का नाम हो सकता है. टीना किसी का नाम हो सकता है. आई डू फाइंड यहाँ पे 8 कैन बी द लाइफ पाथ नंबर. या सैटर्न काफ़ी ज़्यादा उनके चार्ट पे इन्फ्लुएंस होता है. ऑफ कोर्स शनि देवता. ओके, उनको हो सकता है कि लेट सक्सेस मिला होगा. ओके, दे कैन बी इन द. ओके, सो मे बी दे हैव डैनिश नाम हो सकता है, या हो सकता है कि नीरज नाम हो. ओके, आई डू फाइंड. एंड डेन में कौन रहता है? शेर रहते हैं. सो आई डू फाइंड दे आर वेरी ब्रेव लाइक अ लायन. ओके, ओके, टॉय, एनी टॉय रिलेटेड कंपनीज में जॉब हो सकता है, या खिलौना हो सकता है कि इनके लिए काफ़ी ख़ास हो, बच्चे को गिफ्ट्स देते हैं. ओके, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आप इनसे मिल सकते हैं आफ्टर यू ग्रेजुएट. ओके, या आफ्टर यू पास योर मास्टर्स. ओके, डॉक्टर, अगेन अ डॉक्टर हीलर, एनीवन कैन बी. ओके, दे कैन से यू सॉरी. हो सकता है कि उन्होंने कभी भी ये मिस्टेक करते हैं छोटा मोटा, तो ये सॉरी ये ज़रूर बोलते हैं. काफ़ी पोलाइट है, कर्टियस है, जानते हैं किसी के साथ किस तरह का आचार व्यवहार किया जाता है. सो काफ़ी ज़्यादा इस तरह से ये आइडियल पर्सन है लोगों के लिए. ओके, महाराष्ट्र कैन बी वन स्टेट वेयर यू कैन मीट. ओके, और यू लिव इन महाराष्ट्र और दे लिव इन महाराष्ट्र. ओके, दे कैन बी अ वेरी गुड टीम लीडर, वो भी हो सकता है. ओके, yes, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.